हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है रिलेटिव सॉर्ट एरे। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास दो एरे गिवन है, एरे वन एंड एरे टू। द एलिमेंट्स ऑफ एरे टू आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल एलिमेंट्स इन एरे टू आर ऑल्सो इन एरे वन। एरे टू के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एरे वन में प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है एलिमेंट्स ऑफ एरे वन सच दैट द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ आइटम इन एरे वन आर द सेम एज इन एरे टू। Elements do not appear in array 2 should be placed at the end of the array 1 in ascending order। ठीक है, हमारे पास दो एरे गिवन है, एरे वन एंड एरे टू। हमें और एरे टू के जो सारे एलिमेंट है वो हमें पता है कि एरे वन में प्रेजेंट है। हमें एरे वन को सॉर्ट करना है सच दैट कि स्टार्टिंग में एरे टू के सारे एलिमेंट आ जाए और एंड में वो एलिमेंट आए जो एरे टू में प्रेजेंट नहीं है एरे वन के। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करके ड्राई रन करके आपको बताती हूँ। हमारे पास ये ठीक है, हमारे पास ये दो एरे गिवन है, एरे वन एंड एरे टू। एरे टू के सारे एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट है, वन प्रेजेंट है, फोर प्रेजेंट है, थ्री प्रेजेंट है, नाइन एंड सिक्स वन। ठीक है, हमें अगर और क्वेश्चन में बोलना है कि हमें एरे वन को ऐसे सॉर्ट करना है कि जो हमारे एरे टू के एलिमेंट है उस ऑर्डर में ही हो, उस ऑर्डर में ही सॉर्ट हो, कि एरे टू के एलिमेंट जिस ऑर्डर में प्रेजेंट है उस ऑर्डर में सॉर्ट हो। तो जैसे कि टू, यहाँ पे टू पहले है तो यहाँ पे मैंने टू एक बार एरे टू का ये वाला टू लिख दिया। एरे वन में कितने टू है, एक, दो, तीन। अब एरे वन के टू लिख दूंगी। एरे टू में उसके बाद, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है मैं भी। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। एरे वन को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँ तो ये कैसे आएगा मेरा, वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स एंड नाइन। वन टू थ्री फोर सिक्स एंड नाइन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ना। सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एरे वन सच दैट द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ एन आइटम इन एरे वन सेम। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, पहले ही हम सही कर रहे थे। एरे टू के अकॉर्डिंग मुझे एरे वन को वो करना है कि एरे टू में जो एलिमेंट जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में एरे वन में आना चाहिए। तो पहले एरे टू का मैं टू लिख दूंगी, ठीक है। फिर एरे वन में कितने टाइम टू है, वन, टू, थ्री। अब एरे वन का थ्री टाइम टू लिख दूंगी, वन, टू, थ्री। उसके बाद एरे टू में है वन, अब आएगा यहाँ वन। अब एरे वन में वन है, यस, एक बार है, वन। उसके बाद है फोर, एरे टू में फोर, इसमें फोर प्रेजेंट है, हाँ एक बार प्रेजेंट है, फोर। उसके बाद है एरे टू में थ्री, एरे वन में प्रेजेंट थ्री, एक, दो, हाँ टू टाइम्स प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पे टू टाइम्स थ्री लिख दिया। उसके बाद एरे टू में प्रेजेंट है नाइन, तो मैं यहाँ पे चेक करना है मेरे को कि नाइन कितने बार है एरे वन में। एरे वन में एक बार है तो मैंने यहाँ पे नाइन इंसर्ट कर देना। उसके बाद है एरे टू में सिक्स, सिक्स है। एरे वन में जाके मुझे देखना सिक्स, नहीं सॉरी नाइन, एरे वन का नाइन तो मैंने पुट करा ही नहीं, नाइन पुट कर दिया। उसके बाद एरे टू में सिक्स है, एरे टू का सिक्स मैंने यहाँ पे पुट कर देना। एरे वन में सिक्स है, हाँ एक बार सिक्स है, मैंने यहाँ पुट कर देना। अब सारे एलिमेंट्स हो गए, क्या बच रहा है, 19, तो उसको मुझे सबसे एंड में पुट कर देना है क्योंकि ये मेरा उसमें प्रेजेंट नहीं था। कहाँ प्रेजेंट नहीं था, ये मेरा एरे टू में प्रेजेंट नहीं था। तो मुझे जस्ट ये ही रिटर्न करना है, मुझे ये ही रिटर्न करना है। क्या, कैसे रिटर्न, इसमें दिख रहा है कि मेरे पास पहले टू आया, फिर वन आया, फिर फोर आया, फिर थ्री आया, फिर नाइन आया, फिर सिक्स आया एंड देन 19 आया। ये मेरा एरे टू का जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर में यहाँ पे सारे एलिमेंट अरेंज है, मुझे यही रिटर्न करना है। तो मैं क्या करना है, मैं एक ऑर्डर्ड मैप ले लूँगी। मैं एक मैप ले लूँगी, ऑर्डर्ड मैप। उस मैप में उस मैप में मैं आइट्रे एरे वन के सारे एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा दूंगी। कि जैसे कि फॉर ऑर्डर्ड है तो वन मेरे पास कितने बार आया है, एक बार। टू मेरे पास कितनी बार आया है, दो बार। थ्री कितनी बार आया है, दो बार। फोर, एक बार। ऐसे करके मैं सारे एलिमेंट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑर्डर्ड मैप में स्टोर करा दूंगी। मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, तो मैंने ये करा देना। उसके बाद मैं एक उसी साइज का एरे बना लूंगी, एरे वन, या फिर मैं एरे वन
ये मैंने एरे वन बना लिया उतने साइज का जितने साइज का मेरे पास नया एरे वन था। उसके बाद मैं एरे टू में आइटरेट करूंगी, चेक करूंगी कि क्या टू मेरा इसमें प्रेजेंट है मैप में। हाँ मेरा टू प्रेजेंट है। अब मैं टू जितने बार प्रेजेंट है, जितना टू का काउंट है उतने एलिमेंट्स एरे वन के, उतने एलिमेंट्स में मैं टू को इंसर्ट कर दूंगी। काउंट उतने एलिमेंट्स में मैं उसको इंसर्ट कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद मैं फिर से आइटरेट, और एक और मेरा एरे टू का भी टू है। उसके बाद मैं फिर से वन पे गई, चेक करना है ये वन मेरा प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है। वन का काउंट कितना है, एक बार है। तो मैं जितने बार वन प्रेजेंट है एरे वन में, मेरा पहले टू हो गया तो मैं टू को यहाँ से हटा दूंगी। उसके बाद मैं वन को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, मेरे को वन को इंसर्ट कर देना है, सो ऑन। ठीक है। और एट लास्ट में मुझे इसे रिटर्न करना है। क्या करा मैंने, सबसे पहले अपने आइटरेट करके एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी मैंने इसमें स्टोर करा दी। फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने के बाद एरे टू में मैं आइटरेट कर रही हूँ और चेक कर रही हूँ एरे टू के जो एलिमेंट्स है उस ऑर्डर में कि क्या टू मेरा प्रेजेंट है। टू प्रेजेंट है। तो मैं एरे वन के स्टार्टिंग इंडेक्स से मैं टू को इंसर्ट करना कर रही हूँ जब तक टू का काउंट मेरा यहाँ पे जीरो नहीं हो जाता। जीरो हो गया तो मैं टू को हटा दे रही हूँ। फिर मैं एरे टू के नेक्स्ट एलिमेंट में आ जा रही हूँ एंड सो ऑन। ऐसे मेरे को तब तक करना है जब तक मेरे एरे वन एरे टू के सारे एलिमेंट वो ना हो जाए। उसके बाद मैप में एटलास जो भी बचा, जैसे कि 19 बचेगा क्योंकि 19 एरे टू में है नहीं, तो एटलास जो भी बचा उसे मुझे एंड में इंसर्ट कर देना है और इसे रिटर्न करना है। ओके। मैंने एक मैप कर दिया, मैंने एरे वन में आइटरेट करके उसके एलिमेंट्स को मैप में पुट कर दिया। अब मैं एरे टू के एलिमेंट को टैम्प में स्टोर कर रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि टैम्प में प्रेजेंट है या नहीं, मतलब जो टैम्प एरे टू का जो वो है वो मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइव के लिए मैं चेक कर रही हूँ फाइव का, और फिर मैं उसका काउंट भी चेक कर रही हूँ कितने बार है। फाइव का काउंट मेरा दो है। तो मैं अपना जो नया एरे है या वेक्टर है उसमें मैं फाइव एरे वन के स्टार्टिंग के दो पोजीशन पे मैं क्या कर रही हूँ, फाइव पुट कर दे रही हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं टैम्प को इरेज करके फिर टैम्प में दूसरी वैल्यू एंड सो ऑन। ठीक है।